जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अभी तक अग्निवीर योजना में या तो बदलावों की बात की जा रही थी या तो फिर इस योजना को पूरी तरह हटाकर फिर से सेना में परमानेंट भर्ती प्रक्रिया लागू करने की बात की जा रही थी। लेकिन उन युवाओं के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था जो अभी अभी सेना में भर्ती होकर अग्निवीर बन गए हैं और जिन्हें 4 साल के बाद में घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब उनको लेकर भी एक बड़ा दावा सामने आया है जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो न सिर्फ इस योजना को वापस लिया जाएगा बल्कि जो युवा सेना में अग्निवीर बन गए हैं उन सभी को सेना में पूरी तरह परमानेंट कर दिया जाएगा। कोई भी 4 साल बाद घर नहीं जाएगा। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अग्निवीर योजना को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने यहां तक भी कह दिया है कि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो अग्निवीर योजना को पूरी तरह खत्म करके सेना में फिर से परमानेंट भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाएगा और साथ ही अब तक जितने भी अग्निवीर सेना में भर्ती हुए हैं, जितने भी अग्निवीर बने हैं, उन तमाम अग्निवीरों को सेना में पूरी तरह परमानेंट कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी की गारंटी वाले दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि सभी देशवासियों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। वो कहते हैं कि आप में से कितनों के खाते में आए, अगर आए हैं तो हमें भी बताएं। वो आगे कहते हैं कि क्या मोदी की यही गारंटी है? वो कहते हैं कि पीएम मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। वो कहते हैं आप भी देख रहे हैं कि देश में कितनों को रोजगार दिया जा रहा है, बल्कि बेरोजगारी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय भी दोगुनी करने की गारंटी दी थी और भी ऐसी कई गारंटियां मोदी ने दी थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। सीएम केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देश की जनता को 10 गारंटियां भी दी है, जिन्हें आप यहां पर देख सकते हैं एक एक करके क्या क्या वो गारंटी है। देखिए, जेल से बाहर आकर जैसे ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी ये 10 गारंटियां देशवासियों को दी है, तब से वो इन गारंटियों को लेकर चर्चा में आ गए हैं। वहीं उन युवाओं के लिए इसमें सबसे बड़ी बात कही गई है जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो सेना में अग्निवीर बन गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में मिला जुलाकर सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, तो अग्निपथ योजना को पूरी तरह खत्म करके फिर से पुरानी भर्ती प्रक्रिया सेना में लागू की जाएगी और सभी अग्निवीर पूरी तरह परमानेंट होंगे। जो भर्ती हो गए वो भी परमानेंट कर दिए जाएंगे, उन सभी को परमानेंट किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 4 साल बाद ये अभी वाले अग्निवीर घर भेज दिए जाएंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव सहित कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेता भी इसको लेकर यह कह चुके हैं कि अगर केंद्र में गठबंधन की सरकार बनी तो इस योजना को रद्द कर दिया जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये तो अब देखने वाली बात है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, इसका परिणाम तो 4 जून को आ ही जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार चुनावों में भाजपा को अग्निपथ योजना की वजह से कुछ तो नुकसान उठाना पड़ सकता है और अगर ये नुकसान ज्यादा हुआ तो फिर देखिए चुनावों में परिणामों में कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी तक की हुई वोटिंग में भाजपा खुद को बहुत बड़ी बढ़त के साथ में सभी से आगे बता रही है, लेकिन फिर भी अगर भाजपा को कहीं पर भी ऐसा लगा कि उसे अग्निपथ योजना की वजह से चुनावों में ज्यादा नुकसान हो सकता है तो फिर भाजपा भी इसमें पीछे नहीं हटेगी। वो भी जरूरत के हिसाब से इस योजना में या तो बदलावों की बात करेगी या तो फिर इस योजना को लेकर और भी कोई बड़ा तीर चला सकती है। देखिए, हम यहाँ पर आपसे यह तो नहीं कह सकते, ये तो नहीं पूछ सकते कि आप किसको वोट देंगे ये बताएं, लेकिन हमने आपके लिए इसी चैनल के कम्युनिटी टैब में एक पोल जरूर शुरू किया है जहां पर जाकर आप अपना वोट दे सकते हैं और यहाँ पर जाकर ये बता सकते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं। साथ ही दोस्तों, आपकी राय कमेंट करके यह भी बताएं कि आपको क्या लगता है इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, क्या वापस से भाजपा की ही सरकार बनेगी या गठबंधन की सरकार बनेगी। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।